जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल लड्डू गोपाल सेवा एंड पर्सनल व्लॉग। तो आज मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ गर्मियों में ठाकुर जी की सेवा में हमें क्या क्या यूज करना चाहिए। तो ये तो मैं अपनी तैयारियां बता रही हूँ कि मैंने क्या कौन सी तैयारियां की है। जैसे कि आप यहाँ सब देख पा रहे, सब बिखरा पड़ा हुआ है, तो मैं आपको 1 बाय 1 सारी ही चीजें बताती हूँ। तो आप भी गर्मियों की तैयारियां शुरू कर दीजिए, क्योंकि गर्मियां तो देखिए वैसे तो अभी चालू हो गई है, पर होली के बाद जो होली दहन होता है, धुलेटी होती है, उसके बाद गर्मी काफी बढ़ जाती है, यानी प्रॉपर गर्मी हमें महसूस होने लग जाती है। तो इस समय हमें ठाकुर जी की सेवा किस प्रकार करनी चाहिए, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मैंने ठाकुर जी के लिए सबसे पहले कौन सी तैयारियां की है। तो जैसे कि आप देख पा रहे, ये है गंगोत्री, गंगा जल। तो स्नान की बातें करें तो इसमें हम गंगा जल यूज करते हैं, वो तो हर टाइम भी यूज करते हैं, इसीलिए गंगा जल की मैंने एक बड़ी सी बोतल ले ली है। तो ये एक गंगा जल है। इसके बाद ये एक गुलाब रोज वाटर है। देखिए आप, यहाँ पर जो स्टिकर था वो जानवी ने निकाल दिया है। तो ये रोज वाटर है और इसकी 2 बॉटल है। तो मैंने अभी ठंडी थी तब बंद कर दिया था, पर अभी फिलहाल गर्मी फिर से शुरू हो गई है, लगने लगी है, तो मैं इसके ड्रॉप यूज करना शुरू कर दिया है और इसकी काफी बढ़िया सुगंध भी आती है। ये तो अभी देखिए पैक है, और जो मैंने यूज कर रहा है वो आधी बोतल हो चुकी है, तो मैंने ये आपको पूरी बोतल बताई। तो ये है एक रोज वाटर। इसके अलावा इसमें यूज करेंगे हम चंदन। तो ये है हरि दर्शन का टीका चंदन, इसकी भी बहुत ही बढ़िया सुगंध है। ये पीले रंग का है, आप देख पा रहे हैं, ये गीला चंदन है और इसकी सुगंध बहुत ही बढ़िया आती है। इसके बाद ये है एक अष्टगंध चंदन, देखिए ये दाने में है और ये केसरी चंदन है। तो चंदन हमें यूज करना ही है। और वीडियो के अंत में आपको मैं एक सरप्राइज भी बताऊंगी, तो आप वीडियो के अंत तक जरूर से बने रहिएगा। और इसके अलावा इसमें मैं और 2 चंदन है, जिसको मैंने रोली में आते हैं, तो मैंने इसे ऑलरेडी पाउडर करके रखा है। तो आप ये स्टिक आते हैं, आपने देखा होगा मार्केट में कुछ 5-10 रुपीज में आ जाते हैं। तो ये वो चंदन है जिसे मैंने थोड़ा ठीक करके कूट लिया है। तो अभी इसे जब भी मुझे ठाकुर जी को स्नान कराना होता है, तो मैं थोड़ा सा लेकर इसे गंगा जल में या रोज वाटर में भिगो दूंगी और उसके बाद इसी से मैं मल के उन्हें स्नान कराऊंगी। एक ये भी चंदन है, ये गोपी चंदन कहलाते हैं। तो ये गोपी चंदन है, आप देख पा रहे, ये भी इसी तरह है, दानेदार है। तो डायरेक्ट हमें ठाकुर जी को नहीं लगाना है, इसे पहले थोड़ा गंगा जल में या रोज वाटर में भिगोकर फिर लगाना है। तो ये इस तरह से मेरे पास एक डब्बा था, तो उसी में मैंने पीस कर रख लिया है। इसमें मैं मेरे सारे ही पूजा पाठ के सामान इसी में एक में कैरी कर लेती हूँ, तो बहुत इजी हो जाता है रखना। उसके बाद आप यहाँ देख रहे होंगे, ये एक मटकी है जो कि ये मैं हर साल यूज करती हूँ। तो इसमें मैं मिलाती हूँ दही, क्योंकि दही के लिए ये मैं यूज करती हूँ और ये मैं सिर्फ गर्मी में ही यूज करती हूँ। तो इसे मैंने घस घस कर काफी चमका दिया, यानी इसकी सारी ही वो जो परत होती है वो बाहर से निकल गई है। पर आप देख पा रहे, क्योंकि हमें ये दही का होता है तो इसे अच्छे से साफ रखना ही पड़ता है। तो ये देखिए, अभी इसे मैं थोड़ा आधा घंटा पानी में भिगोकर फिर इसमें मैं दही जमाऊंगी, क्योंकि ये 3-4 महीने से यूज नहीं हुआ है। तो ये इसमें ये दही जमाने के लिए है। इसके अलावा ये देखिए, मुझे उरली तो नहीं मिली, पर मैंने ये एक ले लिया है मिट्टी की उरली। मतलब ये दिया तो नहीं है, देखिए यहाँ कहीं भी दिए का नहीं है। तो ये जब मैं गई थी ठाकुर जी के लिए कुछ सामान लेने के लिए, तो मुझे ये एक उरली टाइप मिल गया। तो काफी है, दिन में मैं ठाकुर जी में इसमें पानी, थोड़ा सा गुलाब जल, गंगा जल और गुलाब की पंखुड़ियां डालकर और थोड़ा इत्र इसमें डालकर सुगंधित करके
मंदिर में रख दूंगी तो सारे ही भगवान को ठंडक भी रहेगी और ये उर्ली का काम भी कर देगा। तो ये एक मैंने लिया है। इसके बाद ये कुछ दो मुझे मिल गए, ये भी देखिए, ये उर्ली में यूज करूंगी ऐसा सोच रही हूँ। तो ये इजीली उर्ली में यूज हो जाएगा। ये आई थिंक पीओपी का है, मिट्टी का तो नहीं है, मतलब मिट्टी का ही है पर पीओपी जो होता है उसका है। तो ये भी मुझे अच्छे लगे, तो ये मैंने दो ले लिए। इसके अलावा देखिए, ये भी एक बढ़िया सी उर्ली टाइप ही है। मतलब एक्चुअली यहाँ पर थोड़ा दिए का शेप तो है, पर मैं इसे उर्ली में ही यूज करूंगी क्योंकि ये बहुत बढ़िया, इसका लुक बहुत अच्छा आ रहा था। तो कभी ये मंदिर में रख दूंगी या कभी ये छोटा वाला मंदिर में, कभी ये, जो अच्छा लगे वो मैं यूज करूंगी। तो ये भी बहुत बढ़िया लगा है, अच्छा लग रहा है, इसकी डिजाइन ऐसे है। तो ये भी एक मैंने उर्ली टाइप में ही यूज करने के लिए लिया है। इसके अलावा ये काफी बड़ा है, आप देख पा रहे, ये बहुत बड़ा है। तो इसमें तो मैं या तो ठाकुर जी को स्नान कराने के लिए यूज करूंगी, और क्योंकि गर्मी है तो सबको ही टब में बैठना पसंद है। तो जैसे जानवी भी टब में बहुत बैठती है, उसे अच्छा लगता है गर्मियों में, तो ठाकुर जी के लिए मैं इसका प्रयोग करूंगी। तो यहाँ पर मैं ठाकुर जी को विराजमान करके पुष्प और वो सब रख के, और या फिर जब नौका विहार आएगी तो शायद से इसमें नौका आ जाए तो मैं इसी में विहार कराऊंगी, या तो फिर ये उर्ली का भी काम करेगा और ठाकुर जी के लिए स्नान कराने के लिए मैं इसका प्रयोग करूंगी। आपने मेरी वीडियो में देखा होगा कि मैं ठाकुर जी को स्नान कराने के लिए तांबे की एक थाली है छोटी सी, उसी में कराती हूँ। तो इस बार गर्मी है तो इसमें थोड़ी ठंडक भी महसूस होगी, तो मैं इसका उपयोग करूंगी। और मैं बता दूं, अभी इसे मैं उपयोग में लाने से पहले इसे मैं भिगोकर 1 घंटे, आधे घंटे के लिए तो भी मैं पहले भिगोकर छोड़ दूंगी, क्योंकि इसमें अभी पूरे ही नए हैं, ये यूज नहीं हुआ है, तो पानी ज्यादा ऑब्जर्व कर लेगा। तो वैसे भी हम मिट्टी के जब भी दिए या कुछ भी लाते हैं तो उसे हम पहले पानी में भिगोकर रखते हैं और उसके बाद ही हम उसमें दिए या कुछ भी प्रकट करते हैं। तो ये तो हो गया कुछ उर्ली का कलेक्शन जो मैंने मेरी तरफ से किया है मिट्टी का। आप चाहे तो आपके पास चांदी के बर्तन हो तो भी यूज कर सकते हैं, चांदी भी ठंडी होती है इसीलिए। और इसके बाद ये एक लिया है, आप देख पा रहे, ये मैं यूज करूंगी ठाकुर जी के लिए। जो मैंने आपके साथ जल सेवा में ठाकुर जी की शेयर की है, अगर आपने उसमें देखी नहीं होगी तो आप ये वीडियो जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। उसमें मैंने आप सभी के साथ बताया है कि कौन से मौसम में ठाकुर जी को किस में हमें जल सेवा देनी चाहिए। तो ये तो मेरी दही की मटकी है डेली यूज की, और ये मैंने स्पेशल ठाकुर जी के लिए ली है। इसमें मैं रोज ठाकुर जी के लिए पानी भर के रखूंगी, फिर यही पानी से मैं ठाकुर जी को स्नान भी कराऊंगी और उनके पीने के लिए भी, मतलब एक सेपरेट जो हम कलश भर के रखते हैं, आप मेरी जल सेवा वीडियो में जरूर से देखिएगा। तो इसमें मैं अब ठाकुर जी के लिए जल भर कर रखूंगी, और गर्मी है तो ठंडा जल भी हो जाएगा। और जैसे कि आपने मेरी किचन या चिटचैट वीडियो देखी होगी तो हम घर में फ्रिज का पानी पीने के लिए भी नहीं यूज करते हैं, हम मटके का पानी ही पीते हैं। तो ये मैं उसमें यूज करूंगी ठाकुर जी की जल भर के रखने के लिए, जो कि मैं ऑल टाइम बताती हूँ कि मैं कल मुझे सेवा करनी है तो आज मैं मॉर्निंग में पानी, चाहे वो गर्मी का सीजन हो, ठंडी का सीजन हो या बारिश का सीजन हो, सीजन वाइज, जैसे कि बरसात में हमें तांबे पीतल के बर्तन में पानी भर के रखना चाहिए। उसके बाद ठंडी आती है तो हमें सोने के बर्तन में, क्योंकि सोने की तासीर गर्म होती है। और अगर गर्मी का सीजन आता है तो उसमें हमें चांदी या मिट्टी के बर्तन यूज करने चाहिए। तो अभी चांदी के बर्तन तो मेरे पास है नहीं, तो मैं इसी में ठाकुर जी के लिए जल भर के रखूंगी। अब ठाकुर जी की जब इच्छा होगी तो उनके लिए चांदी के बर्तन भी आ जाएंगे। इसके अलावा
मैं तिलक के लिए देखिए चांदी की बात निकली है तो बता दूं, तो ये एक चांदी का मेरे पास है। तो इसमें मैं ठाकुर जी के लिए तिलक बनाकर रखूंगी, केसर डाल के तिलक बनाऊंगी। तो इसी से मैं रोज ठाकुर जी को तिलक भी लगाऊंगी। और जब हम उनके लिए स्नान कराने के लिए जो मैंने आपको बताया चंदन है, वो इसी में मैं भिगोकर मिक्स कर दूंगी और फिर इसी से मैं उन्हें स्नान कराऊंगी। तो उससे क्या होगा, ये चांदी का इतना है मेरे पास, तो चांदी की तासीर ठंडी होती है, तो ये मेरे लिए यूजफुल हो जाएगी। उसके बाद ठाकुर जी के लिए मैं यूज करूंगी ये मटकिया। तो अब आप पूछेंगे ये मटकिया क्यों? तो जैसे कि मैंने आपको बताया है, मैं रोज ठाकुर जी को जल, झारी जी और बंटा जी रखती हूँ। तो ये मैं इस प्रकार यूज करूंगी। तो ये इसमें मैं रोज ठाकुर जी के लिए पीने के लिए जल भर के रखूंगी। और इसमें मैं ठाकुर जी के लिए जो कुछ दिन भर के लिए नाश्ता रखती हूँ, जैसे ड्राई फ्रूट्स है या कुछ भी है, मैं फ्रूट्स नहीं रखती हूँ। इस पे मैं एक डिटेल्स में वीडियो बना दूंगी आपके लिए कि हमें ठाकुर जी के लिए अगर हम ऑफिस जाते हैं, स्कूल जाते हैं या पूरे दिन की सेवा देते हैं, तो हम उसमें कैसे ठाकुर जी के लिए क्या रखे भोग स्वरूप पूरे दिन के लिए। क्योंकि मैं अभी इसमें बताऊंगी तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। मैं 1-2 दिन में ही वो वीडियो भी शूट करके आप सभी के लिए दे दूंगी। तो ये मैं उसके लिए यूज करूंगी। जैसे कि मैंने आपको जल सेवा में बताया है, यहाँ पर मैं एक कपड़ा बांध दूंगी। तो जब भी ठाकुर जी को जल पीना हो तो इसमें से वो आराम से पी लेंगे। और ये इसमें मैं ठाकुर जी के लिए जो कुछ ड्राई फ्रूट्स रखती हूँ वो, तो इस पे मैं इस तरह से ये एक ढक्कन है वो रख दूंगी। तो हो जाएगा ये हमारी झारी जी और बंटा जी। और अगर आप चाहे तो यूज कर सकते हैं खस की झारी जी भी आती है, तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको होली की शॉपिंग बताऊंगी, ठाकुर जी की तैयारियां, तो मैं उसमें आपको बताऊंगी कि झारी जी किस प्रकार होती है। वैसे तो आप सभी ने देखा होगा, पर फिर भी मैं आपको बताऊंगी। तो ये तो हुई हमारे ठाकुर जी के लिए खान पान, स्नान, उर्ली की तैयारियां। अब मैं बताती हूँ कि मैंने ठाकुर जी के लिए इत्र कौन कौन से लिए हैं। तो इसे मैं थोड़ा साइड में कर देती हूँ। तो अब मैं ठाकुर जी के लिए इत्र सेवा में, तो देखिए मेरे पास ये कुछ ढेर सारे इत्र है, तो ये मैं यूज करूंगी। तो मैं बताती हूँ 1 by 1 कि हमें गर्मियों में गुलाब, मोगरा, केवड़ा, खस, चंदन और सौंधा, ये ही इत्र यूज करने चाहिए। वैसे इत्र सेवा की भी डिटेल में वीडियो है, अगर आपने चेक नहीं की होगी तो जरूर से उसे भी चेकआउट कर लीजिए। पर मैं ये सेपरेटली खाली गर्मियों की सेवा आपको बता रही हूँ। तो इसमें देखिए, जैसे कि ये गुलाब है, देखिए अब देख पा रहे होंगे। तो मैं जितने भी मेरे पास गुलाब के हैं, तो मैंने वो सारे ही ले लिए हैं ताकि मैं बता सकूं। तो ये देखिए, ये मेरे पास गुलाब है। और तो मैं यहाँ पर खाली सिर्फ ठाकुर जी को ही इत्र सेवा दूंगी ऐसी नहीं है। तो इसमें मैं ठाकुर जी के साथ हमारे मंदिर में जितने भी भगवान विराजमान हैं, उन सभी को मैं इसी तरह से सेवा देती हूँ। तो ये गुलाब है, गुलाब के इत्र है, आप देख पा रहे, इनकी सुगंध बहुत ही बढ़िया आ रही है। तो ये हुए गुलाब। इसके बाद ये है चंदन। चंदन भी बहुत बढ़िया है, बहुत भी सुंदर सी इसकी सुगंध आ रही है। तो ये है चंदन। इसके बाद ये भी एक चंदन है, ये मैंने हवेली से लिया था। और ये मैंने जो पंसारी की दुकान होती है वहां से ये चंदन लिए थे। तो ये मैंने हवेली से लिया था, तो उसमें कहीं पर भी स्टिकर नहीं है, पर ये है चंदन का ही इत्र। इसकी सुगंध बहुत स्ट्रांग है। जैसे कि हम हवेली में जाते हैं ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए, तो वहां पर मुझे ये मिल गए थे, तो मैंने वहां से ये लिया था। आप मेरी इत्र सेवा वीडियो जरूर से देखिए, वहां पर मैंने सारी ही डिटेल्स दी हुई है, किस तरह से मैंने कहाँ से कौन से इत्र लिए हुए हैं। तो और ये है सौंधा, तो ये भी मैंने हवेली से ही लिया था, जो गर्मियों में यूज होता है। तो ये है सौंधा का, ये कुछ इस तरह से दिखता है, आप देख लीजिए। पर यहाँ पर स्टिकर लगाया हुआ है तो पता चल जाता है।
कि ये सौंदा है। उसके बाद ये है केवड़ा, देखिए इसकी भी सुगंध बहुत ही बढ़िया है और ये आपको इजीली मार्केट में 15-20 रुपए में मिल जाते हैं। तो ये मैंने तो साथ में ही लिया था, तो ये यूज नहीं हुआ है क्योंकि मैं मौसम अनुसार ही सारे ही इत्र यूज करती हूँ। और इसके बाद ये है मोगरा, अब देख पा रहे ये मोगरा है। तो मेरे पास खस का तो नहीं है, पर अगर मैं लेकर आती हूँ तो वो भी मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी। पर फिलहाल तो अभी मेरे पास इतने ही इत्र है जिनसे मैं ठाकुर जी की सेवा दूंगी। ठाकुर जी में और हमारे मंदिर में विराजित जितने भी भगवान हैं उन सभी को मैं इसी से इत्र सेवा दूंगी। इसके बाद और बता दूं तो अभी मेरे पास फिलहाल जो गुलाब है, पंखुड़िया है, वो मैं बता दूं तो हमें इस तरह से कुछ गुलाब की पंखुड़िया भी रखनी चाहिए क्योंकि गुलाब ठंडा होता है। तो ये इजीली मार्केट में आपको 30-40 रुपए में मिल जाएंगे पाव किलो। अब 10 रुपए में फूल वाले की दुकान में बहुत इजीली मिल जाते हैं। तो अभी मेरे पास था तो मैंने सोचा साथ में बता दूं। तो ये गुलाब है, आप ये उर्ली में भी रख सकते हैं, ठाकुर जी की सेवा में भी, सारे भगवान को धरने के लिए भी। और अगर खान पान की बात करूं तो यहाँ पर देखिए मैं दूध का यूज करूंगी, तो खाली दूध तो नहीं दूंगी। तो ये एक स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का है क्रश के साथ, ये मैं यूज करूंगी। इसके बाद ये एक कीवी है, तो ये कीवी भी मैं यूज करूंगी। ये मैंने खाली आपको बताने के लिए रखा है कि आप इस तरह से ठाकुर जी को दूध दे सकते हैं। वैसे आपको गर्मियों में ठाकुर जी को जो भी मौसम के फ्रूट आते हैं जैसे खीरा है, उसके बाद कैरी है यानी आम है, उसके बाद तरबूज है, खरबूजा है, तो ये सारे मौसम में हमें फ्रूट मिल जाते हैं तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। मौसम्बी है, नारियल पानी है, तो ये सब आप ठाकुर जी को भी अर्पित कर सकते हैं और खुद भी सेवन कर सकते हैं क्योंकि गर्मियों में हमें पानी की मात्रा शरीर में ज्यादा जरूरत होती है। इसके बाद ये आपने मेरी शॉपिंग वीडियो में देखी होगी, मैंने एक फूल बंगला भी लिया है। जैसे कि फूलों की बात चल रही है तो ये एक फूल बंगला भी हमने ठाकुर जी के लिए लिया था। इसकी वीडियो भी प्रॉपर आपने देख ली ही है, आ ही चुकी है। तो ये एक फूल बंगला भी मैं यूज करूंगी। ठाकुर जी को एक भाव है कि हमें ठाकुर जी को ठंडक देनी है, तो ये फूल बंगले का इस्तेमाल हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं ठाकुर जी को शयन की बात करूं तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैंने अभी से ही कॉटन के जो कुछ भी बिस्तर है ठाकुर जी के वो यूज करने शुरू कर दिए। ये मैंने खाली एक आपको एक ऑप्शन मतलब बताया है। तो ये आप देख पा रहे हैं ये कॉटन का है और मैं मेरे मन से बता दूं तो मैं सोचती हूँ कि जैसा मौसम है उसी तरह से ठंडे कलर भी हो और उसी अनुसार मैं कुछ रखूं। तो ये फूलों से बनाया हुआ है, मैंने अपने हाथों से ही बनाया, देख रहे हैं आप। तो ये इस तरह से मैंने ठाकुर जी के लिए, ये हमारे ठाकुर जी के सिंहासन का है और ये हमारे ठाकुर जी की बिस्तर है, पलंग है। तो ये ठाकुर जी की रजाई जो है वो है। तो ये दोनों भी मैंने सेम ही रखी है, आप देख पा रहे हैं। तो ये इस पर नहीं, ये सिंहासन का है तो मैं इस पे बता रही हूँ। और मैं ठाकुर जी की गर्मियों में बिस्तर कुछ इस तरह से लगाती हूँ। तो ये उनका बड़ा सा तकिया है, ये छोटे छोटे 2 तकिया है, एक ठाकुर जी के पास है। और ये इस तरह से मैं कॉटन के ही ठाकुर जी को उड़ाने के लिए भी यूज करती हूँ। आप चाहे तो आपको इजीली इस तरह से मार्केट में मिल जाता है, अगर नहीं तो आप खुद से अपने हाथों से भी ठाकुर जी के लिए बना सकते हैं। तो ये मेरी ठाकुर जी की सोने के लिए बिस्तर है, इसी पर हमारे ठाकुर जी शयन करते हैं। तो इस तरह से मैंने कॉटन के कुछ यूज किए हैं। मसलन में भी इसी तरह से मैंने कवर चढ़ा दिए हैं और जो कुछ भी उनके गर्मी के जो ज्यादा रूह वाले होते हैं वो सारे ही मैंने उठाकर रख दिए हैं। तो ये तो हुई हमारे ठाकुर जी की गर्मियों की तैयारी। और आप सभी के साथ में एक सरप्राइज जो शेयर करना चाहती थी वो बात ये है कि मैंने ये एक ठाकुर जी के लिए बहुत ही प्यारा सा एक सेट लिया है। देख पा रहे हैं आप, मिट्टी का है। तो ये सारे ही जब मैंने बर्तन लेने मिट्टी के गई थी तो हमें ये पसंद आ गया तो हमने ये एक ले लिया। वैसे तो ये हम ठाकुर जी के लिए बस यूं ही यूज करेंगे और हमारे घर एक बहुत जल्दी मेहमान आने वाले हैं।
तो आप गैस करके हमें बताइएगा कि कौन मेहमान आने वाले हैं, किसकी हम बात कर रहे हैं। वैसे आपको मैं क्लू दे दूं तो वो हमारे ठाकुर जी के लिए के बहुत ही पसंदीदा है, मतलब आप समझ लीजिए कि वो कौन होंगे। तो वो आने की तैयारी है, तो इसीलिए मैंने ये एक चीज भी उन्हें तोहफे के रूप में देने के लिए ली है। और इसके अलावा आपको बताऊं तो ठाकुर जी के कुछ वस्त्र जो मैंने गर्मियों के लिए स्पेशली लिए हैं। वैसे तो आपने मेरी शॉपिंग हॉल में देख ही लिया होगा कि मैंने ठाकुर जी के लिए वस्त्र लिए थे, तो मैंने आप सभी के साथ शेयर किया, पर फिर भी यहाँ पर मैं आपको बता दूं तो देखिए ये हमारे ठाकुर जी के वस्त्र है जो मैं गर्मियों में उनको पोशाक पहनाऊंगी। तो ये भी फूल है, बांधनी टाइप में है, आप देख पा रहे हैं। बहुत ही अच्छे और सिंपल कलर भी है, क्योंकि हम डे वाइज में ठाकुर जी को अलग अलग कलर के वस्त्र पहनाती हूँ। तो ये बस ये कुछ फूल वाले वस्त्र है और ये कुछ प्लेन वस्त्र है, ये बांधनी टाइप में। तो ये ठाकुर जी को मैं गर्मियों में इस तरह से वस्त्र पहनाऊंगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो ठाकुर जी हमारे बहुत ही नन्हे से हैं। तो ये कुछ नैपीज है ठाकुर जी की। तो आपने जैसे हमारे ठाकुर जी का स्वरूप देखा है, बहुत छोटे से है, प्यारे से। तो मैं कभी कभार उन्हें ऐसा लगता है कि आज बहुत ज्यादा ही गर्मी होने वाली है, या मेरा ठाकुर जी की सेवा करने के बाद कुछ दोपहर का टाइम हो जाता है, तो मैं ठाकुर जी को ये एक नैपी पहनाकर सिंपल सा श्रृंगार कर देती हूँ, सारा ही हेवी निकाल देती हूँ, क्योंकि उन्हें भी पूरा दिन गर्मी होती है। तो ये कुछ नैपीज यूज करती हूँ और रात को शयन करते वक्त मैं ये एक नैपी पहना देती हूँ ठाकुर जी को, तो हो जाता है। इसके अलावा भी नाइट ड्रेस में हम ठाकुर जी के लिए सिंपल से जो नाइट ड्रेस बनाते हैं कॉटन के, वो भी आप यूज कर सकते हैं। तो मैं वो भी अब बहुत जल्दी बनाऊंगी अपने हाथों से, तो आप सभी के साथ शेयर करूंगी। और ये तो हुई उनके वस्त्र की। इसके अलावा मैं जो आप सभी को केसुड़ा यानी पलाश की वीडियो मैंने शेयर की थी, तो देखिए आप सभी को मैं बता दूं तो ये है वो पलाश के फूल जो सूखने के बाद कुछ इस तरह से हो गए। तो हमारे पास थोड़े ही थे तो हमने इसका पाउडर नहीं बनाया, पर ये एक पलाश का फूल जो है, जब से होली शुरू हो गई थी तो ये एक पलाश का फूल मैं पानी में डाल देती हूँ। जिसे हमें ठाकुर जी की सेवा कर स्नान कराना है, तो आधे पौने घंटे पहले मैं पानी में डाल देती हूँ। तो इसका काफी बढ़िया सा कलर ठाकुर जी के स्नान के जल में आ जाता है। तो मैं वो जरूर से आप सभी के साथ शेयर करूंगी कि ये केसुड़ा यूज करने के बाद ठाकुर जी के जो कलर है, स्नान का जल जो होता है वो कलर कैसे चेंज हो जाता है। तो इस तरह से मैंने इसे पेपर में संभाल के रखा हुआ है, क्योंकि मेरे पास अभी थोड़े से ही केसुड़ा थे, तो मैंने उसी में शेयर करके स्टोर करके रख दिया है। तो ये तो हुई मेरी ठाकुर जी के लिए गर्मियों की तैयारी। तो आप सभी को आशा करती हूँ कि ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल हो जाए। तो बस यूं ही कुछ तैयारियां मैंने कर ली है। तो आप सभी भी ठाकुर जी की तैयारियां करिए गर्मियों के लिए। और अगर हो सके तो मैं जब आपके साथ शेयर करूंगी जो मैं आपको बता रही थी खान पान का, तो मैं ठाकुर जी के साथ मेरी डेली रूटीन कैसी होती है वो भी मैं जरूर से व्लॉग शेयर करूंगी। तो बस कुछ इस तरह से मैंने ठाकुर जी की गर्मियों की तैयारियां कर ली है। तो आशा करती हूँ आप सभी को आज की मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि ऐसी ही नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिले। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।